हाँ जी, जय माता दी और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नवरात्रि आप सभी आपके लिए घर में लक्ष्मी की बरकत हो, खूब आपके घर में खुशियां आए, आप सब सेहतमंद रहें, यही मेरी मनोकामना है। और गैस आज हम बात करने वाले हैं इस नवरात्रि में हम कैसे फिट हो सकते हैं और क्या हम डाइट में ध्यान रखें चीज़ें, सो दैट कि आपके आने वाले जितने भी फिटनेस गोल्स हैं वो आप सब अचीव कर लें। क्योंकि नवरात्रि आती बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाती है कि वो अपने प्रोटीन गोल कहाँ से हिट करें, और वो डाइट में चेंजेस होते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाते हैं जो वो रूटीन में खा रहे होते हैं नवरात्रि के टाइम पे। तो वो सोचते हैं कि क्या ऑप्शंस हमें मिले, क्या सब्स्टिट्यूट मिले। तो आज हम सब उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वेदर भी चेंज होने का टाइम होता है। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी डाउन जाती है। तो क्या हम उन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे और साथ ही साथ हमारी सेहत और बड़ी। नवरात्रि का टाइम साल में 2 बार आता है, और जब भी ये नवरात्रि का टाइम आता है इस टाइम पे वेदर चेंज हो रहा होता है। या तो हम सर्दी से गर्मी में जा रहे होते हैं या गर्मी से सर्दी में। तो इस टाइम पे हम गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं और वेदर आप देख ही रहे हैं बहुत ठंडा होना शुरू हो गया है। बहुत सारी जगह बारिश हो रही है और बहुत सारी जगह तो स्नो भी पड़ने लगी है। तो इंडिया के अगर आप किसी भी कोने से या दुनिया के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको रिलेट करेगा, बिकॉज वेदर सब जगह बदल रहा है और एनवायरनमेंट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है। उसी के साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती है। तो उस टाइम पे हमें थोड़े डाइट के केयर हमें करनी चाहिए। उस टाइम पे हमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए ताकि हम अपनी सेहत को अच्छे से मेंटेन रख पाएँ। क्योंकि देखो आने वाला साल जो है वो हर किसी के लिए अच्छा हो, बट हम कुछ चीज़ें अभी सही करेंगे तभी वो आने वाला 2024 हमारा बढ़िया होएगा। तो गैस सबसे पहले आपको अपनी हैबिट्स को सुधारना है। हैबिट्स से मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ना लापरवाही करते हैं। तो जब भी वेदर चेंज होता है, अगर मान लीजिए आप गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं तो आपको एसी, पंखा, कपड़े, इन सब चीज़ों में ध्यान देना है कि आप ऐसी कोई लापरवाही ना करें कि एकदम पसीना आया आपने एसी चला लिया, आप एकदम ठंडा पानी पी लिया वर्कआउट करते ही। तो ऐसा कोई चीज़ ना करें जिससे आपको सोर थ्रोट, आपका गला पकड़ जाए, आपको कोल्ड हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है और उनका रीज़न यही है कि आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको गर्मी लग रही है, बेचैनी हो रही है, आपको ह्यूमिडिटी फील हो रही है और आपने एसी चला दिया एकदम से, पंखा बहुत तेज़ कर दिया, कपड़े आपने ऐसे पहन लिए कि आप एक्सपोज हो गए हवा के। तो इन सब चीज़ों से आपने हैबिट्स को अपनी चेंज करना है। थोड़ा सा इन दिनों में आपको पेशेंस रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी रही है तो आप सारे दरवाजे खोल के वेंटिलेशन बना के आप एसी चलाएंगे तो वो आपको आपके रूम की ह्यूमिडिटी भी ठीक करेगा और साथ ही साथ आपको अच्छा फील भी कराएगा। और बात करते हैं अगर डाइट की, तो आप इन दिनों में खट्टा, ठंडा, बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। फिर दूसरी टिप आती है कि हमें डाइट पे क्या ध्यान देना गाइस। इन दिनों पे हमारा डाइजेशन जो होता है बहुत वीक होता है। तो इस टाइम पे आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो हार्ड टू डाइजेस्ट होती हैं, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। तभी नवरात्रि के टाइम पे इनको प्रोहिबिट बोला जाता है कि आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना है अपनी डाइट में, वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी कैपेबल ही नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और ह्यूमन बॉडी वैसे भी नहीं कैपेबल है इतना हैवी खाना खाने के लिए। तो साथ ही साथ आपको ऑयली प्रोडक्ट्स, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि फैटी चीज़ें भी क्या होती हैं, डीप फ्राइड, ये सब चीज़ें आपको बहुत टाइम लेती है आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में, और ये हाई कैलोरी फूड होते हैं। तो इन दिनों में थोड़ा सा हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। और इस टाइम पे आप फास्टिंग का बहुत चलन होता है नवरात्रि में, कि कई लोग तो पूरे फास्ट रखते हैं, कई लोग पहला नवरात्रा रखते हैं, कोई लास्ट रखता है। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग अन्न को छोड़ देते हैं, ग्रेन्स को छोड़ देते हैं, बट उसकी बजाय दूसरी चीज़ें खाने लगते हैं, जैसे कि बकव्हीट हो गया, सावक हो गया, कुट्टू का आटा, ये सब चीज़ें वो भी गाइस हैवी होती है, आपको लिमिट में ही खाना है। और साथ ही साथ फास्टिंग में बहुत सारी चीज़ें बाजार में आती हैं जिसको बोला जाता है व्रत का सामान। तो गाइस कितना आयरॉनिकल है ना कि व्रत का भी सामान, ऐसी सुनने में बड़ी अजीब लगती है चीज़। तो वो चीज़ें लोग, उसमें क्या आता है, डीप फ्राइड चिप्स हो गए या डीप फ्राइड कुछ भी हो, मरुंडे, जितनी भी चीज़ें आती हैं बाज़ार में, वो सब आपके लिए हेल्दी नहीं है।
आप इस चीज़ को समझिए। आप घर पे फ्रूट्स खाइए, आप नारियल पानी पीजिए, आप प्रोटीन शेक पी सकते हैं जो कि दूध से बने हुए हैं, प्लांट बेस्ड हैं, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। सिर्फ आप उन चीज़ों पे फोकस करिए कि घर का लाइट खाना, आप खिचड़ी खाइए, आप साबूदाने की चीज़ें बनाइए, बट मेक श्योर आप उसको डीप फ्राई मत करिए। आपने यूज़ करना ही है, देसी घी यूज़ करिए, सरसों का तेल यूज़ करिए, और थोड़ी बहुत चीज़ें आप खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप डीप फ्राई की जगह शैलो फ्राई करके टिक्की बना लीजिए। आप अगर ब्रेड पकौड़ा खाने का मन है तो आप उसको पैन में शैलो फ्राई करके भी आप खा सकते हैं। ऐसी रेसिपीज़ हमने पहले डाली भी हैं और आने वाले दिनों में भी हम डालेंगे। और गाइस एंजॉय ज़रूर करना चाहिए, बट हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद आता है वर्कआउट। वर्कआउट की इंटेंसिटी आप सेम रखिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब डाइट अच्छे से नहीं फोकस कर रहे होते हैं ना, तो सोचते हैं यार छोड़, वर्कआउट भी नहीं करते हैं यार। जब हम प्रोटीन हिट करेंगे अपना, जब वो चीज़ें खाएंगे तो ही हम जिम करेंगे, जब हम प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करेंगे तभी वो चीज़ें करेंगे। तो गाइज ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, उधर से हमारी डाइट खराब हो जाती है, उधर से हम वर्कआउट भी नहीं करते हैं। तो होता क्या है, बहुत सारे लोग नवरात्रि में वेट गेन कर लेते हैं। तो इन दिनों में आपको मेडिटेट करना चाहिए, योगा करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे इतनी अच्छी वाइब्रेशंस होती है। हर कोई पूजा पाठ कर रहा है, हर कोई ध्यान लगाता है, हर कोई अपनी अच्छी फीलिंग रखता है मन में कि हाँ यार नवरात्रि है, हर किसी से अच्छे से बिहेव करना, सब कुछ बढ़िया होता है। और उस टाइम पे वर्कआउट भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका मसल मास मेंटेन रहे, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, और साथ ही साथ आपको वर्कआउट भी अच्छा फील कराता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वर्कआउट के लिए स्पेशलाइज वीडियोस भी डाले हैं हमने, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो रही है, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करें, और आने वाले दिनों में भी हम अमेजिंग कंटेंट तो डालते ही हैं, आते रहेंगे वीडियोस ऐसे ही। एंड गाइस उसके बाद आती है लास्ट आपकी स्लीप। स्लीप पे पूरा आपको ध्यान देना है। मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे आप किसी भी तरीके के डाइट प्लान पे, किसी भी तरह के रूटीन में हैं, आपको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स जितना आप कर सकते हैं उतनी अच्छी नींद लें। ज़्यादा घंटों के ऊपर फोकस करने से बेटर क्वालिटी स्लीप पे आप फोकस करें, कि आप जब सोएं तो आपको डीप स्लीप आए और आपके दिमाग में ज़्यादा थॉट्स ना चलें। उसके लिए सोने से पहले आप अपने आप को काम करें, आप अपने मन को शांत करें, दिमाग को शांत करें, गैजेट से दूर रहें। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, लेट नाइट तक मैचेस भी चलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर मैच को आपको फॉलो करना है। आप अपने देश को चीयर अप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, सब चीज़ें हैं, वो लाइफ के हर पार्ट में हमें एंजॉय करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप हर मैच को एवरीडे 10:30-11 बजे तक पूरा मैच देखेंगे और फिर आप सुबह उठ रहे हैं जल्दी और फिर आप सोचते हैं यार नींद तो पूरी नहीं हुई। ऐसे ही बहुत सारे रियलिटी शोज शुरू होते हैं इन दिनों में, आपको पता ही है, किसी का नाम नहीं लूंगा, आप आराम से जाके हर किसी का कोई ना कोई शो फेवरेट है। तो मेक श्योर दिन में जब भी आपके पास लेजर टाइम हो, आप रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं, या कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है गाइज, तो ऐसा नहीं है कि आपको रात भर जागना है उन चीज़ों के लिए, लेट नाइट तक बिंज वॉचिंग करनी है। तो इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी, सुकून भरी होगी। नेगेटिविटी से आप बचेंगे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, पूजा पाठ अर्चना जो इतनी भी चीज़ें हैं सब आप उसमें थोड़ा थोड़ा एफर्ट प्रोग्रेस करें। जैसे हम जिम में प्रोग्रेस करते हैं ना, आज 10 किलो की हमने बेंच प्रेस मारी, आज हम 20 की मारेंगे, अब 100 की मार ली, 110 की मारेंगे, तो ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे हर एस्पेक्ट में हमें प्रोग्रेस करना है कि यार आज मैंने 5 मिनट ध्यान लगाया था, कल 10 मिनट ध्यान लगाऊंगा। तो ऐसे करते करते आज मैं इतनी जल्दी कल मैं 10 बजे सोया था, आज मैं 9:30 सोऊंगा। तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में करें तो आपकी लाइफ बेटर होगी। तो आई होप गाइज ये नवरात्रि के टिप्स आपको हेल्प करेंगे। अभी तो बहुत दिन पड़े हैं नवरात्रि के और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो एंजॉय करें, रिस्ट्रिक्ट मत करें कि मेरे को ये नहीं खाना है, मेरे को वो नहीं खाना है। खाएं, क्वांटिटी का ध्यान रखें, डीप फ्राई चीज़ों को थोड़ा कम खाएं, और उसके साथ फ्रूट्स और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आप अच्छे से इंटेक करते रहें, वाटर इंटेक अच्छा रखें, अच्छा माइंडसेट रखें। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होगी तो यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ, और आने वाला साल आप सबके लिए अमेजिंग हो।
हर कोई अपने जो गोल्स बनाएगा, क्योंकि 1 जनवरी को 1 जनवरी से पहले हर कोई अपने गोल्स बनाता है, तो आई विश कि आपके वो पूरे हो। तो उसके लिए 2 महीने पड़े हैं, ये गेम प्लान बना सकते हो आप। इफ़ यू वांट अ डाइट प्लान, इफ़ यू वांट अ वर्कआउट प्लान कि आपको चाहिए एक्सपर्ट हेल्प, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट करके आप हमें से डाइट प्लान एंड वर्कआउट प्लान ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है हम नेचुरल डाइट, नेचुरल रहने के लिए प्रमोट करते हैं, विदाउट एनी जो भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके अच्छा फिट हेल्दी रह सकते हैं। इफ़ योर गोल इज स्टेइंग हेल्दी, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। और मिलते हैं जल्दी अगले किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।